अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के ऊपर। तो बहुत प्यारी कारगुजारी साल पैदल की जमात की हम आपके सामने लेके आए हैं। ये पाकिस्तान की कारगुजारी है एक इलाके की कि साल की पैदल जमात एक जगह पे चल रही थी। तो सबको पता है, जो ये जमात के बारे में जानते हैं, कि जो साल की पैदल जमात होती है इनका एक लंबा रुख होता है। इन्होंने 8 से 9 महीने एक पट्टी के ऊपर, एक रुख के ऊपर काम करना होता है। इनको एक इलाका दिया जाता है। आप यूँ लगा लें, सियालकोट लगा लें, सियालकोट से लेके इन्होंने आगे कसूर तक या जिधर भी जाना है एक पट्टी मिलती है। उस पट्टी के ऊपर साल की जमातें काम करती हैं। तो एक जमात साल की पैदल अंदरून पाकिस्तान की वो चल रही थी। तो अपनी पट्टी पे वो काम करते करते जब एक ऐसी जगह, इस एक ऐसे इलाके के करीब पहुंचे, तो वहाँ के जो मुकाम वाले थे उन्होंने बताया कि आपका जो रुख है, जिस पट्टी पे आप चल रहे हैं, इसके आगे एक ऐसी जगह आ रही है जहाँ पे डाकुओं का राज है। वो तो दिन में भी नहीं छोड़ते हैं, रात में भी नहीं छोड़ते हैं, उनका तो वहाँ राज चलता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे करें कि वो जो रास्ता आता है वो जो है ना ऊपर से क्रॉस करके आप चले जाएं। आप वहाँ से ना गुजरें, वो जो जंगल आता है रास्ते में और जो रेगिस्तान आता है वहाँ से ना गुजरें। आप अपना रुख उससे आगे से शुरू कर लें, गाड़ियों पे चले जाएं। तो अब जमात वालों का तो काम है जी, मशवरे के बगैर तो ये तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो अमीर साहब ने कहा जी हम अपने साथियों से मशवरा करेंगे, जो मशवरे में तय हो जाए उसमें खैर है। मशवरा सुन्नत अमल है, अल्लाह का हुक्म भी है। अब जब साथी बैठ गए तो सारी बात मुकाम वालों के सामने रखी, तो राय ली अमीर साहब ने। तो राय चलते 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 यहाँ तक बात पहुँची कि जो बड़ों ने हमें रुख दिया है, जो एक पट्टी दी है, अब उसी रुख पे इंशाअल्लाह काम करेंगे। बाकी नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त ज़िल्लत, कामयाबी नाकामी, हर चीज़ की मालिक ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह चाहेंगे तो मौत आएगी, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो मौत भी नहीं आएगी। और अल्लाह की ज़ात ऐसी ताकत वाली ज़ात है, वो मौत के नक्शों के अंदर ज़िंदगी अता करती है और ज़िंदगी के नक्शों के अंदर मौत अता करती है। इसकी मिसाल यूँ लगा लें, एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ही तरह के मरीज़ जाते हैं, डॉक्टर एक हैं, मेडिसिन एक है, स्टाफ एक है, मगर कुछ लोग वो कैंसर से लड़ के अल्लाह के हुक्म से वो ठीक होकर अपने घरों को आ जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे मर जाते हैं। तो यहाँ से नज़र आता है ज़िंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ये हमारा यकीन बन जाए कि अल्लाह चाहेंगे तो मौत आएगी, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी। तो बात कर रहे थे वो, जो ये तय हो गया मशवरे में कि उसी पट्टी पे काम किया जाएगा। अब जब वहाँ पे चल पड़े, तो चलते 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 सुबह निकले तो पानी ख़त्म हो गया, रेगिस्तान भी था, तो जाहिर है गर्मी थी, पानी ख़त्म हो गया। तब साथियों ने अमीर साहब से कहा कि अमीर साहब अभी आप अल्लाह से मदद मांगे, दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह कोई आसानी वाला रास्ता करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई आसानी वाला मामला करें, पानी भी नहीं है। और ये जो एक बात बताता चलूँ मैं आपको, ये जो साल अंदरून की जमातें होती है ना पाकिस्तान की जी, ये 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल सफ़र करती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर जाके लोग मिलते हैं और इसी कुर्बानी के ऊपर अल्लाह उम्मत को हदायत देते हैं। इतना इतना पैदल चलना, साजो सामान को उठा के, बहुत बड़ी कुर्बानी है। साल को छोड़ना जो है ना जी, और हर चीज़ को छोड़ना, अपने मामलात को, कारोबार को, हर चीज़ को छोड़ के अल्लाह के लिए जब निकलते हैं फिर अल्लाह की मदद आती है। साल की जमातों की आपने पहले भी बड़ी कारगुजारियाँ सुनी होंगी, बहुत अल्लाह की मदद आती है। अब अमीर साहब जो वो थोड़े शुगली बंदे भी थे, तो अमीर साहब ने हाथ उठाए तो कहा या अल्लाह, या तो पानी पिला या डाकू मिला, और कोई दुआ नहीं की। या अल्लाह या पानी पिला या डाकू मिला। जाहिर है उसके एरिया के आगे और कुछ था भी नहीं। तो कहने लगे इतनी देर में अमीर साहब ने दुआ ख़त्म की तो आ गए जनाब वो अपनी गन्स वगैरह लेके। तो अब उन्होंने सीधी कर ली। तो डाकुओं के जो सरदार थे उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे नहीं करना, इनकी तरफ गन्स नहीं करनी, अल्लाह वाले लोग हैं, आप इन्हें नीचे करें। तो उन्होंने पूछा जी आपको प्यास लगी हुई है? कहा जी क्यों नहीं लगी हुई, प्यास लगी हुई है ना जी। तो दूध आ गया ठंडा। अब एक रेगिस्तान है या जंगल है, जा रहे हैं, वहाँ पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है, वहाँ अल्लाह की ज़ात ने ठंडा दूध पिलाया। अब जब दूध पिला लिया तो उन्होंने कहा जी ठीक है अब हमें इजाज़त दें, हम तो अपने मुकाम पे रवाना होंगे, अपने रुख पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप हमारे साथ चलें,
हमें आपको कहीं लेके जाना है। तो उन्होंने जो है ना जी एक जगह पे ले गए, तो वहाँ पे जाके देखा कि चारपाइयाँ लगी हुई हैं। अभी जमात वाले साथियों को उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठे आराम करें, तो बैठ गए, आराम करने लग गए। तो जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने आगे रुख पे जाना है, आप हमें इजाज़त दें, जाने दीजिए। तो हमने नमाज पढ़ के निकल जाना। तो उन्होंने कहा जी नमाज तो हमने भी पढ़नी है, चोरी वोरी अपनी जगह पे, मगर नमाज शमाज हम पढ़ते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो ठीक है जी। उन्होंने कहा अभी नमाज जो है ना जी खड़ी होगी, अमीर साहब ने जमात करवाई, डाकू भाई भी सारे पीछे हैं, जमात वाले भी पीछे हैं, ठीक है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और नवाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। तो बात यह है, ये शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, नाराज ना होइएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तो ये है। तो अब नमाज के बाद उन्होंने कहा जी कि खाना लगे है, आप खाना खाएं। अब उन्होंने खाना खाया तो अमीर साहब ने कहा कि मैं आपके सरदार से एक बात पूछ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर पूछे, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, पूछें। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने सुना है आप खिला पिला के मारते हैं, तो आपने तो हमें बहुत खिलाया पिलाया, कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि अब हमारा जो है ना जी वो वक़्त तो नहीं। तो डाकुओं के सरदार ने कहा बात ये है कि आप लोग जो है ना थोड़े लेट हो गए हैं, अगर एक दिन पहले आते, आप लोग आज पहुंचे हैं, एक दिन पहले आते तो शायद हम आपके साथ यही मामला करते। तो आजकल आप देख भी रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हदायत दे दे, उन्हें भी दे दे, किस तरह हमारे भाइयों को उठा कर ले जाते हैं। तो दुआ ही कर सकते हैं, हम तो बेचारे दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें भी हदायत दे, उन्हें भी दें, और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जो डाकुओं के सरदार थे उसने कहा जी आप एक दिन लेट हो गए हैं, अगर आप एक दिन पहले आते तो हम आपके साथ यही करते, मगर रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, उनकी मुझे ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नादर मेहमान आ रहे हैं, तुमने मेरे मेहमानों के साथ ये वाला मामला करना है। तो ये तो मुझे आपकी ज़ियारत हुई, आपके कहने के ऊपर आपसे इतनी मोहब्बत है। तो ये देखें भाइयों, साल की जमातों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कैसे मदद करते हैं, कैसे कैसे उनकी हिफाजत करते हैं, कैसी कैसी कारगुजारियाँ हैं। अच्छा, वो जमात आगे रवाना हो गई। अब ये जमात का आखिरी वक़्त चल रहा था, साल ख़त्म था, तो आखिरी 20 दिन में या चिल्ले में चल रहे थे। तो मरकज़ के अंदर एक साथी ने आके अमीर साहब के कंधे के ऊपर हाथ रखा और कहा अमीर साहब पहचाना? कहा हाँ हाँ, आप तो वही हो जो डाकुओं के सरदार थे। कहा जी जी जी, हमने 6-7 साथियों ने तौबा कर ली है, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हम जो है ना वक़्त लगा रहे हैं, वक़्त में चल रहे हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें इसके ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। तो भाई ऐसी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। ये लोग कहते हैं तबलीग से क्या बदला है, तबलीग से ये चीज़ें बदली हैं, हज़ारों कारगुजारियाँ हैं आपके सामने हैं। मुल्कों के मुल्क जो है ना जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेहनत की वजह से जो है ना उनको अल्लाह ईमान अता फरमा रहे हैं, कलमे की वाली ज़िंदगी अल्लाह जल्ल शानु अता फरमा रहे हैं। तो ये तबलीग की मेहनत गम है, फ़िक्र है, कुड़न है। इसलिए हम भी नियत करें, जितना वक़्त जब हो तो अल्लाह के रास्ते में निकलें, 4 महीने लगा के जो है ना जी इस काम को बकिया ज़िंदगी मकसद बना के करने की नियत करें। मैं भी करता हूँ, आप सब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम।